गया के मेयर के जाति मामले को लेकर सिटी डीएसपी पर लगा गलत रिपोर्ट देने का आरोप, 2 पुलिसकर्मी भी शामिल। एसएसपी, आईजी और सरकार को फर्जी रिपोर्ट देकर गुमराह करने का लगा आरोप। अब जांच के घेरे में ही जांच अधिकारी, मेयर व पूर्व डिप्टी मेयर ने ऐसे अधिकारी पर कार्रवाई की मांग। गया के मेयर पर गलत जाति बनाकर मेयर पद पर जीतने का पूर्व विधायक श्यामदेव पासवान और भंटा पासवान ने लगाया था आरोप। गया के मेयर के जाति मामले को लेकर बीते दिन पूर्व विधायक, भाजपा नेता व मेयर पद के उम्मीदवार रहे श्यामदेव पासवान ने कई आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि प्रशासनिक जांच में मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान के अनुसूचित जाति के होने की बात को खारिज कर दिया गया है। अब इस मामले को लेकर गया के मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान और पूर्व डिप्टी मेयर सह पार्षद मोहन श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता की है। प्रेस वार्ता कर मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान ने बताया कि एसएसपी, डीएम, आईजी और सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी गई है वह गुमराह करने वाली है। मेयर की जाति रिपोर्ट को सिटी डीएसपी पारसनाथ साहू के नेतृत्व में तैयार किया गया है, जिसमें बड़ा धोखा किया गया है, जिसे लेकर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दूसरे की संपत्ति, दूसरे का खाता खतियान वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान से जोड़कर गुमराह किया गया है। मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान ने कहा कि वर्ष 2010 में उनके सामने वार्ड पार्षद के चुनाव में भंटा पासवान की बहन थी, जो चुनाव हार गई थी। इस हार के बाद भंटा पासवान ने कई जगह झूठी शिकायत दर्ज कराते रहे। इसके पूर्व पार्षद किशोर पासवान के द्वारा भी मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान के जाति को लेकर सवाल उठाते रहे, जिसकी जांच पूर्व में हो चुकी है। तत्कालीन डीएम जांच में स्पष्ट बताया गया है कि मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान अनुसूचित जाति के हैं, लेकिन एक बार फिर से इसकी जांच कराई गई है, जिसमें सिटी डीएसपी पारसनाथ साहू ने कहा है कि मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान की जाति को लेकर कन्फ्यूजन है। इस तरह की रिपोर्ट एसएसपी, डीएम, आईजी और राज्य सरकार को भी दी गई है, जो गुमराह करने वाली है। मेयर गणेश पासवान और पूर्व डिप्टी मेयर सह पार्षद अखौरी ओमकारनाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि यह मामला उच्च न्यायालय में चल रहा है, लेकिन इसके बीच डीएसपी की रिपोर्ट आश्चर्य करने वाली है। जिस डीएसपी ने जाति एक रिपोर्ट में कहा है कि वीरेंद्र पासवान अनुसूचित जाति के हैं, तो वहीं दूसरी रिपोर्ट में मेयर वीरेंद्र पासवान की जाति को लेकर खारिज किया गया है। उन्होंने कहा कि शिकायत करने वाले और इस तरह की जांच करने वाले किसी को हार्ट अटैक करवा सकती है, ग्लानि करवा सकते हैं या किसी भी हद तक जा सकते हैं। फिलहाल उच्च न्यायालय में यह मामला है। हम लोग किसी भी हद तक न्याय के लिए लड़ेंगे। न्याय नहीं मिलेगा तो विधानसभा में और लोकसभा में प्रश्न उठाएंगे। यह भी कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग में मेयर की जाति को लेकर शिकायत करने पर आयोग के द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि बिना एक एक बिंदु की जांच किए कोई कदम नहीं उठाएंगे। मेयर और पूर्व डिप्टी मेयर ने कहा कि गणेश पासवान की जाति को लेकर सवाल उठाने वाले लोग ही गलत है। ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि 1984 में वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान के पिता के नाम आर्म्स लाइसेंस मिला था, जिसमें अनुसूचित जाति पासवान बताया गया है। मैट्रिक, इंटर का सर्टिफिकेट भी अनुसूचित जाति का है। 1971 में इनके परिवार से जुड़े बख्शीश में भी अनुसूचित जाति ही दर्शाया गया है। लेकिन गया के सिटी डीएसपी, थानाध्यक्ष डेल्हा और एक पुलिस पदाधिकारी ने जो जाति को लेकर जांच प्रतिवेदन वरीय अधिकारियों और सरकार को दिया है वह बिल्कुल गलत है। इसके खिलाफ हम लोग जाएंगे और ठोस कार्रवाई के लिए सरकार, वरीय पदाधिकारी और न्यायालय को लिखेंगे। वहीं बताया जाता है कि पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय मगध क्षेत्र गया के ज्ञापन 1757 गोपनीय दिनांक 2023 से प्राप्त निर्देश के आलोक में त्रिस्तरीय टीम का गठन किया गया था, जिसमें पुलिस उपाधीक्षक पीएन साहू के नेतृत्व में जाति की जांच करने को लेकर 3 सदस्य टीम गठित हुई थी। वहीं इसमें जो 8 गवाह दिखाए गए हैं उसमें भी कोई सुदूरवर्ती गांव आमस का है तो कोई कहीं और का है। उस पर जो आरोप लगा है वो झूठा निराधार लगा है। हमारा यह फैसला, सबसे पहले मैं चुनाव वार्ड पार्षद का लड़ा, उस समय भंटा पासवान का बहन हमसे चुनाव लड़ी, वो चुनाव हारा। और देश में आके इनके द्वारा हम पर ये आरोप लगाया गया कि ये बंगाली समाज से आते हैं। आज भी मेरा पूरा वहाँ चाचा चाची का अभी भी वहाँ जमीन खतियान है, वो हमने आप लोग को दिखाया। और उनके द्वारा मुझे हमेशा बदनाम करने की प्रक्रिया चलती रही। वो खुद ही एक बदनाम व्यक्ति है। आपको नहीं जानकारी होगा तो वो आप उसका बायोडाटा निकालिए, उसका परिवार का पूरा सूची निकालिए उस आदमी का, जो आज तक कुछ काम करता ही नहीं है। वो दिन भर यही सब काम करता है, उसका झूठ, उसका सच, उसका उस कोठी का धान उस कोठी।
और एक अपराधी चरित्र का आदमी हमको कहता है कि बंगाली में लाला है, ठाकुर है, ये है, फलान है। वो खुद अपना ही झांक करके देखे ना, वो क्या है। वो खुद ही एफिडेविट में करके दिया है कि ये मेरा पत्नी नहीं है, और पत्नी शो कर रहे हैं। वो शहर में एक अपराधी चरित्र का छवि के आदमी हमको बदनाम करने के लिए, शहर का प्रथम नागरिक को बदनाम करने के लिए वो ऐसा द्वेष की भावना कर रहे हैं। लेकिन मैं उनको आगाह करना चाहता हूं, जो वो कर रहे हैं, मुझको जो प्रताड़ित कर रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। उनके द्वारा जो प्रताड़िता करे जा रही है, वो खुद अपने घर में जाके के देखे आपकी स्थिति क्या है, आपका शहर में छवि क्या है। एक अपराधी चरित्र का आदमी है, और इससे बढ़िया नहीं। शहर जानता है कि आपका छवि क्या है। आज तक पूरे शहर को मालूम है कि आप एक स्कैंडल है, बहुत तरह की उनके ऊपर बात है। वो दिन भर यही काम करता है, अलबलाने। और जो डीएसपी साहब जो हमारे पर जो आरोप लगाए है, वो हमेशा झूठा निराधार है। उनको शहर भी जानती है अच्छी तरह से। बहुत से ऐसे हैं जो बेगुनाह को उन्होंने गलत रिपोर्ट देकर इस तरह से किया गया है। उनका भी हम साक्ष्य कुछ दिन बाद, उनका भी बहुत बड़ा साक्ष्य मेरे पास आने वाला है। मैं उसका भी उद्भेदन करूंगा। और इस षड्यंत्र में जो लोग मेरे लगे हुए हैं, उनको भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग को द्वारा जो मुझ पर आरोप लगाया है, जिससे मेरा पूरा परिवार पीड़ित है और मानसिकता तनाव में हम लोग पूरे परिवार जी रहे हैं। इस तरह की आरोप जो मुझ पर लगाया है, वो झूठा और निराधार है। निर्वाचन आयोग में गया है, मैं अपना साक्ष्य वहाँ रखूंगा। साक्ष्य आप लोग ने देखा है, गलत सही आपने देखा। वो मेरे जो रिपोर्ट यहाँ से गया है, वो झूठा और निराधार है। और मुझे पूरा न्यायालय से हमको न्याय मिलेगा, मुझे पूरा पूर्ण विश्वास। उसके बावजूद भी ये तबाही और इस तरह से कोचिंग किया जा रहा है, और ऊपर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। यह मामला कुटरचित करने का, साक्ष्य को और कागज को बदलने का, यह मामला पूरी तरह धोखाधड़ी 420 का। यह मामला एक दलित परिवार के, इनके पत्नी क्या कह रहे हैं, इनके बहन का शादी पासवान में क्या कह रहे हैं, भाई इनका 2012 में उपेंद्र पासवान रिजर्व सीट 11 नंबर वार्ड से काउंसलर रहे हैं, जो मरहूम है, उनकी पत्नी क्या कह रहा है, उनके बच्चे क्या कह रहे हैं, घर में आए गोतिया नैया का सारा कुटुंब परिवार क्या कह रहा है, जो सब परिवार पासवान से भरा पड़ा हुआ है। ये कंफ्यूजन, इस तरह की झूठी बातें और इस तरह का अखबार में लाना और इस तरह से पड़तालना आदमी को हार्ट अटैक करा सकता है, हत्या करा सकता है, आत्महत्या करा सकता है, गलानी करा सकता है, पद प्रतिष्ठा को समाप्त कर सकता है। और इस तरह का बात ला करके किया गया है। इसमें जो भी कंस्पिरेसी है, किसी भी हद तक हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। अभी माननीय उच्च न्यायालय में मामला है, जरूरत पड़ेगी हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, जरूरत पड़ेगा इस सारी बात को वरीय पदाधिकारी को न्याय के लिए देंगे। अगर न्याय नहीं मिलेगी तो हम लोग इसके चलते जिस हद तक जाना होगा उस हद तक जाएंगे। लेकिन यहाँ से लोकसभा में भी प्रश्न उठवाएंगे, विधानसभा में प्रश्न उठवाएंगे, और ये दूध का दूध पानी करके लाएंगे कि आपने ऐसा क्यों किया और किसके कहने पर किया, और आपके साथ देने वाले कौन कौन है। 2-3 लोग तो अखबारों में दिख रहे हैं, टीवी में दिख रहे हैं, इसके पीछे और कौन कौन है हम लोग सब जानते हैं। लेकिन एक कनीय पदाधिकारी, एक थाना प्रभारी और जमादार थाना का एएसआई अगर एसएसपी जैसे लोगों को गुमराह करे, आईजी मगध रेंज को गुमराह करे, एडीजी कमजोर वर्ग को गुमराह करे और उनके समक्ष ये ले जाएंगे, तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इतना मोनोप्लेट बदला गया झूठा रिपोर्ट, जिस पर सिग्नेचर उनको भी करा के प्रतिवेदन भेजा गया, रिपोर्ट गलत देके, ये कोई मजाक चीज नहीं है। सरकार को भी गुमराह और गलत सूचित किया गया। निश्चित तौर पर अगला पर पनिशमेंट होगा। और मुझे आशा नहीं, हत्या ये क्या है, ये सारे आशय की जानकारी माननीय न्यायालय में दी गई है। माननीय न्यायालय ने इसको देखा है और 226 जो उनके पास शक्ति प्रदत्त है उसके तहत प्रोनाउंस नहीं हुआ है। कोर्ट में जो बातें बोली गई है, वहां पर कंप्लेनेंट के भी वकील थे, वहां पर राज्य निर्वाचन आयोग के भी वकील थे, वहां पर माननीय अधिवक्ता राज्य सरकार के भी थे। उनके समक्ष राज्य निर्वाचन के वकील ने कहा कि मैं बगैर इसको समझे और पूरी बारीकी से एक पॉइंट जाने, हम कोई इन पर एक्शन और कार्रवाई हटाने का। तब न्यायालय ने कहा कि एक एक बिंदु हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबको देखे, फिर न्यायालय में इसका मामला आगे डेट तिथि निर्धारित की। हम लोग एक एक बिंदु को ये ले जा रहे हैं। हम लोग एसपी, सीनियर एसपी, डीएम साहब और आईजी साहब को मिलकर ये दे रहे हैं
कि सर आपसे जो रिपोर्ट कराई गई है, आपके कनीय पदाधिकारी और थाना प्रभारी तत्कालीन डेला आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया। इनके ऊपर कठोर कार्रवाई आप कीजिए। ये पब्लिक में लाएंगे, सबके सामने लाएंगे कि दूसरे का संपत्ति और दूसरे का खाता खतियान को ला करके और गणेश पासवान से जोड़ करके रिपोर्टिंग कर दी।